लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ पे थे, कोई बताएगा क्या? हाँ जी, कोई बतलाएगा? लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ पे थे? सर होमवर्क दिए थे। लेक्चर 8 होगा ना? होमवर्क दिए थे। क्या था होमवर्क? कोई सवाल मेरे को सर याद है सवाल। कुछ एफ ऑफ जी एक्स वगैरह था ना? नंबर क्या था? नंबर केवल मेरे को बतला दो, नंबर मुझे नहीं मालूम। 86। कितना? 86। 86। चलिए तो शुरू करते हैं। 86 से आई थिंक जो मैंने सवाल दिया होगा, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x² जब ये x जो है वो 0 से बड़ा और बराबर है, और 1 - x² जब x जो है वो 0 से छोटा है। और साथ में क्या दिया हुआ था? ये देखो भैया, g ऑफ x जो है वो किसके बराबर है? सिग्नम ऑफ x - 1। और आपको क्या निकालना है? आपको बोला गया था कि निकालो लिमिट x टेंड्स टू 0 g ऑफ f ऑफ x। चलिए बतलाइए कितने लोगों से बन गया है ये? क्या किसी से नहीं बना है क्या? अरे कुछ है इसमें? केवल इतना इतना तामझाम लिख दिया क्या, तो डर गए आप लोग? हाँ, ऐसे आईआईटी निकलेगा? बना है सर। बना है? कितना आया? x इज ग्रेटर देन 0 का वैल्यू 1 आया है। x इज स्मॉलर देन 0 का वैल्यू -1 आया है। हाँ, सो आंसर क्या होगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आप बिल्कुल सही हो। यस सर। इसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आपने क्या बोला था, एक्स ग्रेटर देन 0 का कितना आया है? 1। उसको एक ग्रेटर देन 0 नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं आरएचएल और एलएचएल। यही बोलते हैं ना? यस सर। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। सबका बिल्कुल सही है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे, दोनों का अलग अलग वैल्यू आएंगे। सो इसका आरएचएल 1 आएगा और एलएचएल -1 आएगा। तो इसलिए इसका लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो थोड़ा देखते हैं। तो मैं यहाँ पे दो सेक्शन में डिवाइड कर लेता हूँ। एक ले लेता हूँ एलएचएल और दूसरा ले लेता हूँ आरएचएल। बीच से बॉर्डर बना देता हूँ। दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं। तो एलएचएल के लिए हम लोग क्या मानते हैं? एक्स इज इक्वल टू कहाँ पे लिमिट निकालना है? 0 पे। तो एलएचएल के लिए क्या मानेंगे हम लोग? 0 माइनस एच। यस और नो? ठीक है। सो पहले यहाँ पे हमको निकालना होगा एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रखेंगे? 0 माइनस एच। जी ऑफ ऐसे लिख लें, लिमिट एच टेंस टू 0। हाँ जी, किसी को कोई तकलीफ? तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 जी ऑफ एफ ऑफ -h। अरे हाँ की ना? यस सर। और एफ ऑफ -h देखें, सो ये जो h है ये क्या होगा? 0 से छोटा होगा, क्योंकि ये माइनस में है और h आपका कोई ना कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। सो दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी लेस देन 0, नेगेटिव क्वांटिटी। सो वी हैव टू अप्लाई दिस formula. So 1 minus x square. So we can write limit h tends to 0 g of 1 minus h का whole square. So this is going to be limit h tends to 0 g of 1 minus h square. अरे हाँ की ना? सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। g of 1 minus h square। अब देखो तो,
जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है सिग्नम ऑफ एक्स माइनस वन। सो एक्स की जगह पे हमारे पास क्या है, वन माइनस एच स्क्वायर। सो अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो सिग्नम ऑफ वन माइनस एच स्क्वायर माइनस वन, एक्स माइनस वन है ना। सो एक्स की जगह पे मेरे पास क्या आया, जी ऑफ वन माइनस एच स्क्वायर, हमने क्या रख दिया एक्स की जगह पे, वन माइनस एच स्क्वायर माइनस वन। सो दिस इज माइनस वन एंड वन इज cancel out is equal to limit h tends to zero सिग्नम ऑफ माइनस एच स्क्वायर। बोलो ये वैल्यू क्या होगा, सिग्नम ऑफ माइनस एच स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या हो गया, जीरो से छोटा हो गया, और सिग्नम में जब एक्स का वैल्यू जीरो से कम हो तो -1 सिग्नम का वैल्यू क्या होता है, माइनस वन। सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाउ मच, माइनस वन। बारी था, बन गया था। जब बन गया था। जिनसे जिनसे नहीं बना है वो लोग देख लीजिए, सवाल का लंबाई चौड़ाई देख के डरा मत कीजिए। आरएचएल लेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू जीरो प्लस एच। तो लिखेंगे इसको हम लोग, लिमिट h टेंस टू जीरो जी ऑफ, बिल्कुल इसी तरीके से लेके चलेंगे, f ऑफ जीरो प्लस एच। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट h टेंस टू जीरो जी ऑफ f ऑफ h। और ये f ऑफ h अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, x जब पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर। सो वी आर गोइंग टू यूज हियर द फार्मूला लिमिट h टेंस टू जीरो g ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। और g ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, सिग्नम। सो लिमिट h टेंस टू जीरो सिग्नम ऑफ x माइनस वन, x की जगह पे है मेरा वन प्लस एच स्क्वायर माइनस वन। सो दिस वन एंड वन इज cancel out. So this is nothing but limit h tends to zero सिग्नम ऑफ एच स्क्वायर। अब ये एच स्क्वायर कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया ना। तो ये जीरो से बड़ा हो गया, थोड़ा सा ही आगे होगा, बट इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन जीरो। If it is going to be greater than 0, so what is the value of this signum? 1 This is going to be 1. So we see here LHL is not equal to RHL. Hence, limit does not exist. Clear सबको, हाँ जी सबको क्लियर है। यस सर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर 87, किसी को डाउट तो नहीं है ना। चलिए अगला सवाल लिखते हैं, f of x is equal to, we have given as let's assume that tan x by x when your x is greater than 0 or equal to 0, and this is going to be tan inverse x by x when x is less than 0। अभी कौन आया, क्लियर। f ऑफ x आपको ये दिया हुआ है, सेम इसी टाइप से हम सवाल दे रहे हैं ना, ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाए। सो g ऑफ x डिफाइन किया गया, इसको डिफाइन किया गया एक्स स्क्वायर माइनस वन when x is greater than 1, this is going to be 2 when x is equal to 1, and this is going to be 2x square plus 1 when x is less than 1। तो आपसे मैंने सवाल पूछा, फाइंड g ऑफ, सॉरी लिमिट तो लगाया ही नहीं, लिमिट x टेंस टू 0 g ऑफ f ऑफ x। चलिए बनाइए फटाफट, कि मैं बना दूं, चलो मैं कर देता हूँ, आप लोग खुद से भी करना। तो स्टार्ट हम इस तरीके से करेंगे, है ना। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे LHL लेंगे और यहाँ पे RHL लेंगे।
और जब LHL लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 माइनस एच। और जब RHL लेंगे तो x इज इक्वल टू 0 प्लस एच। 0 माइनस एच का मतलब हो गया x इज इक्वल टू माइनस एच। यस और नो? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0। देखो मैं मेथड बता रहा हूँ आपको, इसी तरीके से इस टाइप के भी सवाल मिलते हैं, तो आपको ऐसे ही प्रोसीड करना है। So limit x tends to 0, g of f of x की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस एच। और जैसे ही माइनस एच होगा तो इट इज गोइंग टू बी लेस दैन 0। अब जो है एफ ऑफ एक्स का डिफिनीशन में जाते हैं, और एफ ऑफ एक्स में देखते हैं जब एक्स 0 से छोटा होता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, tan इनवर्स एक्स बाई एक्स। सो लिमिट h टेंस टू 0, g of tan इनवर्स माइनस एच बाई माइनस एच। यस और नो? Yes, sir. So limit h tends to 0, g of tan inverse h by h, क्योंकि tan इनवर्स माइनस थीटा इज माइनस tan इनवर्स थीटा होता है, tan इनवर्स x नॉट थीटा। Yes, sir. tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, और माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, सो दिस सिंपली tan इनवर्स h बाय h। और आपको पता है कि जब h टेंस टू 0 होता है so tan इनवर्स x बाय x क्या होता है, 1 प्लस की 1 माइनस, 1 minus. 1 माइनस। So limit h tends to 0, g of 1 minus, 1 माइनस मतलब 1 से छोटा है। तो g में x का वैल्यू जो है वो 1 से छोटा है। देखो तो ये वाला है ना, so we have to use this formula. So this is going to be equal to limit h tends to 0 2 times, और x की जगह पे क्या रखेंगे, g of 1 माइनस हमें यूज करना है। so g of 1 माइनस क्या लिखेंगे, g of 1 माइनस में so 2 इंटू, ये वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 2 इंटू 1 माइनस का स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? Yes, sir. तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस का मतलब 1 से काफी छोटा है, तो 1 का स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली 1, so this value is going to be 2 plus 1 is 3। क्लियर? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग आरएचएल में भी चलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट, सॉरी यहाँ पे मैंने x लिख दिया है, यहाँ पे h होगा, h टेंस टू 0, g ऑफ f ऑफ h। अब यहाँ पे h पॉजिटिव है मतलब 0 से बड़ा है, सो f में 0 से बड़ा के लिए क्या यूज करना है हमें, tan x by x। So we can write limit h tends to 0, g of tan h by h। अब बोलो tan h by h क्या होता है, 1 प्लस की 1 माइनस, 1 plus. 1 प्लस। यदि ये 1 प्लस होगा तो x जब 1 से बड़ा होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस का स्क्वायर माइनस 1, यही है ना, 1 प्लस का स्क्वायर माइनस 1, and this is going to be 1 minus 1, and this is going to be equal to 0। So what we get, LHL is not equal to RHL, hence the answer is limit does not exist। किसी को कोई परेशानी No, sir. No, नहीं sir. ना? चलिए कुछ थोड़ा अलग टाइप का हम लोग सवाल करेंगे, और कुछ उसके पहले हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने बहुत बार बोला है कि आईआईटी में जो है ना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक्सपेंशन हमेशा याद रखना होगा। तो आज मैं आप लोगों को
कुछ एक्सपेंशन लिखवाने वाला हूँ जिसको आपको मतलब बाय हार्ट आपको याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। यदि आपके मन में थोड़ा सा भी है हमको आईआईटी एडवांस निकालना है तो उसके लिए इसको बाय हार्ट आपको याद रखना ही होगा। ठीक है हाजी? Yes, sir. Yes. तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ सीरीज एक्सपेंशन। Series expansion. This is going to be very, very important. And this is very, very important. ये आपको सब जगह काम करेगा, यहीं पे नहीं, लिमिट में ही नहीं, ये लिमिट में भी काम करेगा, इंटीग्रेशन में भी काम करेगा, आपको बाइनोमियल में भी काम करेगा, कहीं भी काम करेगा, सब जगह काम आता है इसका, फिजिक्स में भी काम आएगा। कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें एक एक करके लिखते हैं। पहला e टू द पावर x का एक्सपेंशन, इसका होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा कहाँ तक, इंफिनिटी तक। क्लियर? दूसरा Yes, sir. एक्सपेंशन यूज करेंगे e टू द पावर माइनस एक्स। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स। यहाँ से देख सकते हो x की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस एक्स। तो जहाँ पे इसका ऑड पावर होगा वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। Yes, sir. तो 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे चूंकि इवन पावर है तो यहाँ पे प्लस ही रह जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, दिस इज गोइंग टू बी माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, फिर से ये प्लस आएगा, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, इंफिनिटी तक। तो ये e टू द पावर x का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपेंशन हुआ। ये एक्चुअली टेलर साहब ने दिया था, इसको हम लोग टेलर्स एक्सपेंशन भी बोलते हैं, तो उतना जानने की आपको जरूरत नहीं। अगला लिखते हैं a टू द पावर x। तो a टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x log a प्लस x log a का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। समझ में आ रहा है? x Yes, sir. log ऊपर वाले पे बेस है, इसी तरीके से कहाँ तक चला जाएगा, इंफिनिटी तक। सो अब x की जगह क्या यूज होगा हमारा, एक log a भी साथ में यूज होगा यदि a टू द पावर x है। और यहाँ पे कंडीशन आपका क्या रहेगा, यहाँ पे कंडीशन रहेगा कि a जो है वो मेरा 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए। तो ये तीन एक बेस पे आपके फॉर्मूला है, एक्सपेंशन और फॉर्मूला एक टाइप के एक्सपेंशन है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल का हो गया, इसी का इनवर्स किसका होता है, क्या होता है, कौन सा फंक्शन। हाँ जी, लॉगरिदम। Yes, sir. तो लॉग का एक्सपेंशन देखते हैं, लॉग 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इंफिनिटी तक। क्लियर? ये log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला है, देखो ये सारा इवन पावर में निगेटिव है, दिखलाई दे रहा है ना। मैं आपसे बोलूँ कि अच्छा ठीक है, यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो इसी की मदद लेके आप log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला लिख लीजिए। इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया बतलाता हूँ, यदि आपको प्लस का फॉर्मूला याद है ना, तो माइनस का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, जैसे e टू द पावर एक्स का फॉर्मूला पता है, तो e टू द पावर माइनस एक्स का कैसे लिखोगे, तो e टू द पावर प्लस माइनस एक्स, तो एक्स की जगह क्या रख देना, केवल माइनस एक्स यहाँ पे, माइनस एक्स का क्यूब, माइनस। बात आई थी समझ में? Yes, sir. तो कुछ इसी तरीके से आप एक फार्मूला याद करके दोनों का काम चला सकते हैं, तो हर एक फार्मूला याद करने की जरूरत
नहीं होती है। तो यहाँ पे भी कैसे इसको लिख सकते हैं, थोड़ा देखो तो। इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, log 1 प्लस माइनस एक्स। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एक्स की जगह क्या रख लेंगे, माइनस एक्स। देखो तो एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट, एक्स की जगह माइनस एक्स, सो माइनस एक्स का स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर, तो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। इसका मतलब सब निगेटिव हो जाएगा। अरे यस और नो, यस सर। क्या तो ये लॉगरिदम के दो फार्मूला है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री में लिखते हैं साइन एक्स का एक्सपेंशन। सो साइन एक्स का होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5। देखो आपका एक एक का गैप पे आ रहा है ना, और प्लस माइनस अल्टरनेट आ रहा है। माइनस एक्स 7 बाई फैक्टोरियल 7, बोलो अगला क्या होगा, एक्स टू द पावर 9 बाई प्लस की 9 माइनस, फैक्टोरियल प्लस प्लस एक्स टू द पावर 9 बाई 9 फैक्टोरियल, फिर माइनस, और इस तरीके से हम लोग कहाँ तक, इंफिनिटी तक बढ़ते चले गए। कोई परेशानी, कोई दिक्कत की बात नो सर। नहीं ना। गुड। 7, तो 7 में लिखते हैं हम लोग cos x, cos x ये भी काफी जरूरी है। सो 1 माइनस, देखो इसमें क्या आ रहा है, ऑड पावर है, 1 3 5 7 9। cos x में क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाय स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल प्लस, जल्दी बोलो, एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल वेरी गुड। अगला, माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल। वेरी गुड। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, cos x कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, बतलाया था ना, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। यस सर। तो ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, cos x कैसा फंक्शन है, तो सब भूल गया, कैसे क्या करता है, इवन फंक्शन है और ये ऑड फंक्शन है। चूंकि ये ऑड फंक्शन है तो पावर याद रखने में आसान रहेगा, ये इवन फंक्शन है तो, हाँ जी, मैं ट्रिक दे रहा हूँ आपको याद रखने के यस लिए, सर। ताकि कभी ऐसा हो कि सब में खिचड़ी पकने लगा, तो आपके पास ट्रिक होना चाहिए कि आप रिकवर कर लो। तो उसमें क्या होगा, साइन एक्स मेरा ऑड ऑड फंक्शन है, तो इसके पावर कौन से होते हैं, ऑड पावर्स होते हैं। कॉस एक्स मेरा इवन फंक्शन है, तो इसके पावर कितने होते हैं, सारे इवन पावर होते हैं। ठीक है, tan एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड। अब tan एक्स का एक्सपेंशन देखते हैं। सो ये भी ऑड फंक्शन है, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस, दिस विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, tan एक्स टू एक्स द पावर 5 5 प्लस, ऐसे ही देखो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कहाँ से आया कैसे आया, इन दोनों का रेशियो है ना, साइन एक्स बाई कॉस एक्स का, दिस विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो इतना टर्म, 3 टर्म याद रखो काफी है, इसके आगे याद रखने का जरूरत भी नहीं। यदि tan x के एक्सपेंशन पे आपको सवाल आता है तो इस 3 टर्म से काम चल जाएगा, इसके आगे लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो इतने सारे एक्सपेंशन आपको याद रखना। बायनोमियल थ्योरम का तो एक्सपेंशन लिखने का जरूरत नहीं है ना, कि वो भी लिख दें, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, n c 0 x टू द पावर 0, n c 1 x टू द पावर 1, n c 2 x टू द पावर 2,
प्लस डॉट 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 एन सी एन एक्स टू द पावर एन, यही था ना फॉर्मूला। तो ये टोटल 9 एक्सपेंशन है जो आपको याद रखना है। यहाँ पे 10 भी बना सकते हैं, 1 माइनस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंशन भी लिख सकते हैं, ये आप लिखोगे। चलो मैं अच्छे से राउंड फिगर कर लेता हूँ, 10। अगला एक्सपेंशन किसका हो जाएगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर एन, ये मैं नहीं लिखूंगा, ये आप लिखोगे। क्लियर। सो टोटल ये 10 एक्सपेंशन आपको मेमोराइज करना है और अच्छे से आपको याद होना चाहिए। इसको 50 बार लिखना पड़े 50 बार लिखो, लेकिन इसको याद करना ही करना है, इसका दूसरा अल्टरनेटिव कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ गई। Yes, sir. सब इस पे हम लोग कुछ सवाल करते हैं इस पे बेस। तो कौन सा नंबर कर लिए थे, थोड़ा बता दो नंबर। नंबर 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 87. नंबर 87 हो चुका था, तो 88 की तरफ कूच करें और 87 को कूच डालें। कौन कौन पूछने के लिए तैयार है। हाँ जी, 88 होगा सर. कोई है। हाँ, क्वेश्चन नंबर तैयार हो। 88 है. अच्छा 88 होगा क्या। अच्छा 87 तक तो कर चुके हैं, 88 होगा। ठीक, चलो। तैयार हो ना लड़ने के लिए। तो आपसे पूछा गया है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, इसका मतलब क्या हुआ। RHL. आरएचएल पूछ रहा है, गुड। साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फैक्टोरियल पार्ट ऑफ एक्स इंटू फैक्टोरियल पार्ट ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स cos x minus x square minus factorial part of x into factorial part of minus x, where this represent factorial part। चलो जी, बना लो। बन फ्रैक्शनल पार्ट जाएगा। लिखा है. हाँ, अरे हाँ सॉरी, मैं फैक्टोरियल लिख रहा हूँ क्या। देखो अभी ऊपर फैक्टोरियल बोलते बोलते ना मैं भी फैक्टोरियल हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट। हाँ, फैक्टोरियल बोलते बोलते मैं भी फैक्टोरियल बन गया। चलो, so this is going to be a fractional part। बनाओ, क्या बन जाएगा। तो 0 प्लस के लिए क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 प्लस h, बड़ी समझदारी से। और फिर क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h माइनस h स्क्वायर माइनस फैक्टोरियल पार्ट ऑफ h फैक्टोरियल पार्ट ऑफ माइनस h डिवाइडेड बाय h cos h minus h square minus h minus h। yes or no। यस सर. अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h minus h स्क्वायर, फैक्टोरियल h को क्या लिख सकते हैं, h फैक्टोरियल ऑफ माइनस h को फैक्टोरियल बोल रहा हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h को क्या लिख सकते हैं, h फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h को क्या लिख सकते हैं, 1 1 minus. माइनस h। याद है ना सबको। दिस इज h cos h माइनस h स्क्वायर माइनस h 1 माइनस h। कोई तकलीफ किसी को नहीं होना चाहिए, नहीं है ना। सब पीछे का पड़ा हुआ हम लोग यूज कर रहे हैं। तो साइन h माइनस h स्क्वायर माइनस h प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाई h cos h माइनस h स्क्वायर माइनस h प्लस h स्क्वायर। h स्क्वायर h स्क्वायर h स्क्वायर h स्क्वायर कैंसल आउट। बोलो बोलो क्या करें। लिमिट h tends to 0 we have
साइन एच माइनस एच डिवाइडेड बाई माइनस एच मैं कॉमन ले लेता हूँ, बच गया मेरे पास 1 माइनस कॉस एच। देखो तो क्या फार्मूला हम बना सकते हैं, इसमें यदि हम एच स्क्वायर से भागा दे दें और एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो इन भाई साहब का वैल्यू कितना होता है, कभी पढ़ा था हम लोगों ने? Yes, sir. 1/2. 1/2। तो देखो तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, 2 कर दें इंटू, यहाँ पे माइनस है तो माइनस से ऊपर भी गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, एच माइनस साइन एच बाई एच इंटू एच स्क्वायर इज गोइंग टू बी एच क्यूब। क्या लिख सकते हैं इतना? Yes, sir. चलो बोलो, अब हमारे पास कुछ दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यदि हम एच से मल्टीप्लाई करें तो ये 1/h² और साइन एच बाई एच तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1/h² मतलब 1/0 इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट, मतलब कुछ गड़बड़ है, यदि अपने 0/0 के फॉर्म में है, फॉर्म चेक करोगे तभी ये 0/0 के फॉर्म में, तो अभी हमें बहुत काम करना होगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो, 2 इंटू 1/h³ बाहर निकाल लें, so this is h माइनस साइन एच का एक्सपेंशन बदलाव, अभी लिखा था ना, H minus साइन एच का H cube by 3 factorial plus h माइनस H5 एच, H, हाँ प्लस H to the एच, power 5 by 5 factorial. बस बस इतने ज्यादा की जरूरत ही नहीं है, आ गया समझ में कैसे यूज करना है ना, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो उसका बस वैल्यू रख दिया, लिमिट h टेंस टू जीरो, 2/h³ h माइनस h प्लस h³ बाई फैक्टोरियल 3 माइनस प्लस माइनस h5/5 और यहाँ पे प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी लिखें। देखो तो ये h और h गायब हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ और h³ नीचे लेके जाता हूँ, देखो h³ कट जाएगा, Yes, sir. यहाँ पे क्या बचेगा, 1/3 फैक्टोरियल माइनस h² बाई 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 जो भी आएगा, अब h का पावर तो ज्यादा ही आएगा ना, अब लिमिट h टेंस टू जीरो रखना है, देखो जीरो रखने से ही पूरा जीरो हो जाएगा, इसके आगे का टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, हमारे पास क्या Yes, बचा, sir. 2 इंटू 1/3 फैक्टोरियल, व्हाट इज 1/3 फैक्टोरियल, 3 3 multiplied to into 2 into 1, so 2 2 cancel, so what we are going to left with, we are going to left with 1/3, and this is going to be your answer, बन गया। इन केस यदि आपको एक्सपेंशन नहीं पता होता तो क्या आप ये सवाल बना सकते थे, कभी कभी किसी किसी केस में यस, कहीं कहीं किसी किसी केस में नो, इस केस में हम लोग बना सकते थे, यदि हमें एक्सपेंशन नहीं भी पता होता तब भी हम इसको बना सकते थे, और वो हमारा होगा सबसे आखिरी क्लास, है ना, वहाँ पे सीखेंगे कि ऐसे सवालों को और कौन सा तरीका है जहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। तो ये कौन सा सवाल नंबर था, 88। 80. अगला लेके चलते हैं हम लोग 89 पे, देखो सेंचुरी के करीब आ चुके हैं, आ चुके हैं ना, Yes, sir. अब हमारा लिमिट खत्म होने वाला भी है, और जैसे ही लिमिट खत्म होगा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी 2-3 क्लास में खत्म, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, सबसे आसान टॉपिक पूरे मैथ्स का, सबसे आसान टॉपिक मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। लिमिट h टेंस टू जीरो, साइन h माइनस h बाई h³, जल्दी बोलो, ये अभी निकाला है हमने, देखो यहाँ पे
निकाला है ना? Yes. h माइनस साइन एच बाई एच क्यूब का वैल्यू कितना आया है? 2 इंटू 1 बाई, मतलब 1/3 फैक्टोरियल, तो 1/3 फैक्टोरियल 1/6। तो साइन एच माइनस एच बाई एच क्यूब का कितना आ जाना चाहिए? Minus माइनस one वन by बाई six. सिक्स आंसर। कैसे सॉल्व करना है आपको पता है? कैसे सॉल्व करेंगे? Sin h का साइन एच फॉर्मूला का छोड़ेंगे एक्सपेंशन उसका. लिख लेंगे। कर लोगे ना? ऊपर किया हुआ है, तो केवल माइनस काम करना है। अरे हाँ की ना? Yes, sir. 90 पे आते हैं। लिमिट x टेंस to 0 e to the power x minus 1 minus x by x square। बनाइए, आंसर बतलाइए। हेलो, हम डेली क्लास में 8 सवा 8 की कॉल। हाँ जी, किसी का आंसर आया क्या? लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 plus x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब। हाँ जी, किसी का आया क्या आंसर? सर e⁻x/2 होगा क्या? अरे पगली, e टू द पावर x में x का वैल्यू नहीं रखोगे? x के टर्म में लिमिट का कभी वैल्यू आता है क्या? लिमिट तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा ना, e टू द पावर x तो आपका वेरिएबल हो गया, तो e टू द पावर x में कैसे आएगा? तो ये मैंने रखा वैल्यू किसका? e टू द पावर x का एक्सपेंशन। ये रहा -1, ये रहा -x, और होल थिंग इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो देखोगे तो ये 1 इसको काटा, ये x इसको काटा, और देखो यहाँ पे सर अब एक्स 0 होगा स्क्वायर। क्या? 1/2 factorial. यस, 1/2 फैक्टोरियल मीन्स 1/2। देखते हैं, दिखलाई दे रहा है ये? Yes, sir. तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लें, सो क्या बचेगा मेरे पास? 1/2 फैक्टोरियल प्लस x/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, एंड दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर गया, रख दो वैल्यू x का वैल्यू 0, तो 0 रखोगे तो यहाँ से आगे का पूरा टर्म हो जाएगा अंडा। बचेगा क्या मेरे पास? 1/2 फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है? 2। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1/2। वेरी टफ प्रॉब्लम। यस और नो? No, sir. यस। यस सर। नो सर, वेरी नो सर। टफ प्रॉब्लम। नो सर। यस सर, कंफ्यूज है। सवाल टफ है कि आसान है? तो क्वेश्चन नंबर 90, सो 91। आशा कर सकता हूँ कि क्या 91 आपसे बन जाएगा? हाँ जी, आशा करूँ। लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस tan x बाई एक्स क्यूब बन जाएगा? अरे इसमें Yes, दम sir. थोड़ी Try ना कर. होता है। हाँ, बिल्कुल, ऐसे सवालों में दम थोड़ी ना होता है, केवल एक्सपेंशन का खेला होता है। -1/5. -1/5 3. माइनस या प्लस, देख लो एक बार, आई एम नॉट श्योर।
Minus, sir. हाँ, good. The answer is going to be -1/3. और किसी का आया? Yes, sir. कुछ है ना? कुछ है इसमें सवाल में? Limit x tends to 0, 1 by x cube. This is x minus 10x का expansion. बोलो. x plus x cube by 3. मैंने बोला 3 टर्म तक काफी है, तो 3 टर्म तक भी आप लिख के काम चला सकते हो. तो x minus x cube by 3 minus 2 by 15 x to the power 5 minus dot 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 up to infinity. देखो तो कुछ मजा आया. x कट गया. क्या हम x क्यूब भी कॉमन ले सकते हैं? Yes. और एक्स क्यूब यदि हमने कॉमन ले लिया तो ये एक्स क्यूब से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? -1/3 -2/15 x² माइनस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी. अब यहाँ के बाद का टर्म क्या होगा? यदि x का वैल्यू हम 0 रखें तो 0 हो जाएगा, इसलिए हमारा जो आंसर है वो 1/3 हो जाएगा. हाँ जी, दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, है ना? No, sir. अभी डिफिकल्टी आसान हो गया क्या? अब बनेगा ना? कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? भर भर के आया. अब लाओ सर, कौन सा सवाल है? अब देखते हैं कैसे नहीं बनता है. सो लो देखो. e to the power x cube minus 1 minus x cube by sin to the power 6 2x. लो, ये रहा सवाल आपके स्क्रीन पे. बनाइए और आंसर बतलाइए, क्या होगा इसका आंसर? 1 by 2 to the power 7. 1/2 to the power 7. 7. वेरी गुड. एग्जैक्ट, एकदम सही आंसर है. चलो, बहुत बढ़िया. समझ में आ गया ना आपको? जिसका आंसर ये आया उसको समझ में आ Yes, गया. sir. तो इसको देखेंगे e टू द पावर x के एक्सपेंशन पे. सो e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है? तो लिखेंगे 1 प्लस x का होल क्यूब. तो x की जगह पे मेरे पास क्या है? x क्यूब है, प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2. सो एक्स क्यूब का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2. आगे में, अब आगे में लिखने की जरूरत ही नहीं है. फिर लिखेंगे दिस इज अप टू इंफिनिटी -1 माइनस एक्स क्यूब. या एक टर्म और लिख लें. एक टर्म और लिख लें. एक्स क्यूब का पावर क्या हो जाएगा? 3 बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डिवाइडेड बाय. अब इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? साइन 2x बाई 2x इंटू 2x का पावर 6. नहीं, Yes, अब sir. यहाँ देखोगे तो -1 +1 कैंसिल, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल. और यहाँ पे साइन 2x बाई 2x कितना होता है इसका वैल्यू? व्हेन x टेंड्स टू 0 इट इज गोइंग टू बी 1. यहाँ बच जाएगा 2x का पावर 6. सो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे बच जाएगा 2 टू द पावर 6 x टू द पावर 6. ऊपर में क्या बचेगा? x क्यूब का पावर 2. सो x टू द पावर 6 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस, यहाँ पे देखो तो कितना हो जाएगा? x टू द पावर 9 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इंफिनिटी. x टू द पावर 6 कॉमन ले सकते हैं, ऊपर नीचे कट जाएगा. सो ये h कैसे लिख दिया हमने? x. आगे कहाँ बढ़ेंगे? लिमिट x टेंस टू 0, ये बचेगा 1 बाई, यहाँ पे मैं बाहर लिख लेता हूँ पहले, 1/2 टू द पावर 6. और ब्रैकेट में बचेगा 1/2 फैक्टोरियल प्लस 6 निकल जाएगा तो बचेगा 3/3 factorial plus up to infinity. If I'm going to put the value x as 0, so this whole term is going to be 0.
So we are going to left with 1 by 2 to the power 6 into 1 by 2. So this is nothing but 1 by 2 to the power 7. And what is the value of 1 by 2 to the power 7? हाँ जी. 128. Yes. 1 by 128. Clear? अरे हाँ की ना. बोलो बोलो. Yes, sir. क्लियर है ना? कितना हुआ? 92. आज सेंचुरी मार लिया जाए क्या? टाइम है अपने पास. थोड़ा आप साथ दोगे तो बन जाएगा. लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी. x माइनस एक्स स्क्वायर log ऑफ 1 माइनस या 1 प्लस ले लो 1 बाई एक्स. चलो बोलो क्या होगा. और मैं कलर चेंज करता हूँ. एक ही कलर यूज करते हो तुम नंबर दो. क्या लिखेंगे. लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी. लिखेंगे x माइनस एक्स स्क्वायर log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है. धीरे धीरे याद हो रहा है. log 1 1 plus प्लस x. एक्स तो होता है उसका X minus x to the power square by 2. एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स फोर बाई 4 ऐसे करके फॉर्मूला होता है ना. तो पहले लिखेंगे x. तो देखो तो x की जगह पे क्या है मेरा 1 बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. so this is x square by 2 plus x cube by 3. so by 3 पहले लिख लिया. x cube तो x की जगह पे क्या है मेरा 1 by x माइनस x4 by 4. कोई दिक्कत. और इस तरीके से हमारा कहाँ तक जाएगा इंफिनिटी तक. देखो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं. सो लिमिट मैं इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ वैसे मजा नहीं आ रहा. लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी. सो x माइनस एक्स स्क्वायर अंदर लेके जाएंगे तो एक x कट जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस एक्स. और ये माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 1 बाई एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट. माइनस प्लस माइनस 1 बाई 3 नीचे में एक्स क्यूब ऊपर में एक्स स्क्वायर. सो हो जाएगा 1 बाई एक्स. फिर माइनस माइनस प्लस 1 बाई 4 नीचे में एक्स फोर ऊपर में एक्स स्क्वायर. सो 1 बाई एक्स स्क्वायर. डिंग डिंग डिंग. ठीक है. ये एक्स कैंसिल आउट. और अब रखना है x टेंस टू इंफिनिटी. देखो तो यहाँ से ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा. क्या ये जीरो हो जाएगा. x टेंस टू इंफिनिटी 1 by infinity 0 1 by infinity 0. so we are going to left with the value how much 1 by 2. किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना. No, sir. 94. लग जाए काम पे. लिमिट x टेंस टू 0 1 by ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है. सिंपल सा ब्रैकेट है. साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर. चलिए बनाइए. चलो मैं इसको आता हूँ. थोड़ा सा इसमें ट्रिक है. ट्रिक क्या है मतलब थोड़ा मेथड आपको सीखना है लिमिट के सवाल को बनाने में. और बहुत कुछ आपको ना दिमाग रखना पड़ता है. तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर. क्या लिख सकते हैं. Yes, sir. केवल कंबाइन किया दोनों को और ज्यादा कुछ किया नहीं है. अगला स्टेप क्या करेंगे हम लोग. लिमिट एक्स टेंस टू जीरो. स्टेप को ध्यान से देखते जाइएगा. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या. Yes, sir. एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स और एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. Yes, sir.
लिख सकते हैं ना। और साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है? 1 1. व्हेन एक्स टेंड्स टू 0। तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बाई, देखो तो ये 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? x4। अब यहाँ पे आके फंस गए हम लोग। अब इसके बाद क्या करेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स के बारे में तो कुछ जानते ही नहीं। एक्सपेंशन, यदि मान लो कुछ निकाल भी लिया, तो यहाँ से एक्स बाहर निकालेंगे तो बोलेंगे साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और 0 बाई 0 इंफिनिट। ये 0 बाई 0 के फॉर्मेट में बड़ा दिक्कत है, तो कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो हमें क्या पता है? हमें साइन एक्स का एक्सपेंशन पता है। यदि मैं इस पूरे चीज को साइन एक्स के टर्म में उसको चेंज कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन लिख के काम कर लेंगे। यस और नो? Yes, sir. बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? सभी हम लोग Yes, करेंगे sir. क्या? हम मान लेंगे कि चलो ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स को मान लेते हैं कुछ थीटा, क्योंकि इनवर्स क्या होता है आपका? एंगल ही होता है। एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? साइन थीटा। लिमिट क्या है मेरा? सो इफ x टेंड्स टू थीटा 0, देन थीटा क्या होना चाहिए? थीटा टेंड्स टू भी क्या होना चाहिए? 0। साइन 0 इज 0। Yes, sir. नहीं। Yes, अब sir. इसी सब्स्टिट्यूशन को हम लोग यहाँ पे ऊपर में रखेंगे। तो लिखेंगे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। एक्स को क्या लिखेंगे? साइन थीटा माइनस साइन इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे? थीटा। देखो चेंज हो गया क्या? अपने काम में आ गए हम लोग। साइन 4 थीटा। अब क्या करेंगे सर? लिमिट theta tends to 0. What is the expansion of sine of theta? Sin theta is the odd function. Odd function का वैल्यू odd पावर, odd पावर में क्या लिखेंगे? थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी माइनस थीटा। क्या इसमें भी लिख सकते हैं? थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस अप टू इंफिनिटी प्लस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा टेंड्स टू 0। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? साइन थीटा बाई थीटा इंटू थीटा टू द पावर 4? नहीं। Yes, sir. और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? when theta tends to 0, sin theta by theta is again 1. 1। और यहाँ देखो ये थीटा और ये थीटा भाई साहब कट गए, कट गए ना। ये हो गया लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। देखो तो इस पूरे एक्सप्रेशन में से क्या मैं थीटा क्यूब बाहर निकाल लूंगा? थीटा क्यूब निकालूंगा तो क्या बचेगा? -1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल थीटा स्क्वायर, और दिस इज गोइंग टू बी इंफिनिटी। देखो तो इसमें से क्या थीटा बाहर निकल जाएगा? थीटा और ये थीटा 2 थीटा, तो मैं थीटा बाहर निकाल लूँ, यहाँ पे क्या बचेगा? 2 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 4 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस इंफिनिटी। यस और नो? और नीचे में क्या बचेगा? ये 1, सो थीटा का पावर थीटा क्यूब एंड दिस थीटा एंड दिस थीटा 4 going to be cancel out। अब यहाँ पे थीटा टेंस टू 0, देखो थीटा टेंस टू 0 करोगे तो यहाँ का वैल्यू सब 0 होगा, तो इसमें क्या बचेगा? -1/5
3 फैक्टोरियल इस ब्रैकेट में इनटू इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये पूरा का पूरा टर्म हमारा अंडा हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/6 into 2. The answer is -1/3। हाँ जी, किसी को तकलीफ? No, sir. नहीं ना? तो क्या करेंगे और कैसे निकालेंगे बतलाओ, ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करना समझ में आया? यहाँ पे Yes, sir. ट्रिक कहाँ पे फंसा हुआ था? ये सवाल में मजा आया होगा आई होप। ये पोर्शन पूरा ट्रिक वाला पोर्शन था, यहाँ पे आपको थॉट लगाना था। यदि ट्रिक नहीं लगाते तो क्या होता, बनता ही नहीं। फिर तो फंसे रह जाते। और मेथड बतलाएंगे अभी, जो हम बोले हैं कि सबसे लास्ट में जिसको डिस्कस करेंगे, तो लास्ट में जो डिस्कस करेंगे वो काफी खास होगा, है ना। लेकिन मेंस में वो आपका काम करेगा, एडवांस में काम नहीं करेगा। मैं पहले से क्लियर कर दे रहा हूँ, मेंस में काम कर जाएगा। बाकी और जितने भी चुंदू से एग्जाम होंगे ना, सब सब काम हो जाएगा। एडवांस में नहीं हो पाएगा सर, एडवांस में आपको पूरा एक्सपेंशन वगैरह सब कुछ लेके चलना पड़ेगा। ये जो मेथड मैं सिखला रहा हूँ, ये बेसिकली मैं एडवांस के लिए ही सिखला रहा हूँ, अदरवाइज ये सारे सवाल बस चुटकी बजाते गायब हो जाते हैं, है ना। अभी चूंकि हम लोग एडवांस के मेथड सीख रहे हैं, तो ये सीखना काफी जरूरी है। चलो मैं आप लोग को अब जो है, कहाँ तक पहुंचे हम लोग, कौन सा सवाल, 94. 94, 94, 95। सो आपको लेट से दिया हुआ है इफ लिमिट x टेंड्स टू 0, a cos x प्लस bx sin x माइनस 5 बाय लेट से x to the power 4, और this value is going to be, ये क्या होने देगा, एंड इसका जो वैल्यू है एक फाइनाइट, इसका जो वैल्यू है एक फाइनाइट वैल्यू l है। सो आपसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ a कॉमा b कॉमा l। चलो लग जाओ काम पे, फटाफट आंसर बतलाओ। तो पहले मैं इसके लिमिट को निकालूंगा, so लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं जो डिनोमिनेटर है मैं उसको लिख लेता हूँ 1/x4, और इस y आपको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ। तो दिस इज a टाइम्स cos x। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ cos x? 1 minus x square by 2 factorial plus x to the power by 4 by 4 factorial. इस तरीके से हम लोग लिखते चले जाएंगे अप टू इंफिनिटी, प्लस bx sin x का एक्सपेंशन बतलाओ। X minus x x माइनस, cube by 3 factorial by plus x to the power 5 by 5 factorial. गुड, और बच गया क्या मेरे पास लास्ट में, -5। कैसे लिख सकते हैं, अब क्या करेंगे, एक पावर वाले को एक साथ लिख लेंगे। तो 1/x⁴, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a, और यहाँ पे हो जाएगा -5, तो ये बिना पावर वाला है। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -a² बाई फैक्टोरियल 2 इंटू x²। यहाँ देखो b से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो bx² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस b, और ये हो जाएगा x²। फिर a से करेंगे तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, a/4,
और यहाँ पे देखो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी x टू द पावर 4 और ये हो जाएगा माइनस b बाई फैक्टोरियल 3 और ये हो जाएगा x टू द पावर 4 और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। बात समझ में आई? अब बात करते हैं कि इसका बोल रहे हैं ना कि इसका फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। तो फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? एक्स फोर से कटना चाहिए, लेकिन मैं एक्स फोर से डिवाइड कर रहा हूँ। ये वैल्यू यदि इसका फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक आप लोग डेवलप कीजिएगा। ये टर्म भी जीरो होना चाहिए, ये टर्म भी जीरो होना चाहिए। तो जीरो होने से क्या फायदा होगा कि ये टर्म गायब रहेगा, ये टर्म गायब रहेगा और यहाँ पे आएगा एक्स टू द पावर 4 और इससे ज्यादा बड़ा पावर वाला आएगा। यहाँ से मैं एक्स टू द पावर 4 कॉमन लूंगा और ये एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा एल, एक जो है हमारा फाइनाइट वैल्यू। और इसके आगे के वैल्यूज क्या हो जाएंगे? एक्स इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो सारे के सारे जीरो आएंगे, क्योंकि अगला पावर कौन सा आएगा? समथिंग इंटू एक्स टू द पावर 6। तो ये दो टर्म यदि जीरो होते हैं तो मैं यहाँ से डायरेक्ट एक्स टू द पावर 4 कॉमन ले लूंगा। एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4 जो है वो एक्स टू द पावर 4 मान लो कॉमन लेता हूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये एक्स टू द पावर 4 गायब हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा एक्स टू द पावर 2। अब इसमें आराम से बिंदास, ये पहले से ही था ही नहीं, ये मेरे पास है ही नहीं, ये दो टर्म हो ही नहीं, ये रहेगा तो दिस इंटू दिस और एक्स इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो हमारा आंसर ही आएगा और यही हल हो जाएगा। सबको बात क्लियर है? लॉजिक कैसे बढ़ाएंगे यहाँ पे? Yes, sir. तो इसका फाइनाइट वैल्यू होने के लिए इसका जो कांस्टेंट टर्म है या एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ये क्या होना चाहिए? तो जीरो होना चाहिए। तो यदि मैं इसको जीरो करता हूँ तो लिखता हूँ a माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। दिस गिव्स अस a इज इक्वल टू 5। पहला वैल्यू मिल गया a का। दूसरा वैल्यू क्या बढ़ाएंगे हम लोग कि माइनस ए स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस बी इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो। ये वाला एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। This implies b is equal to माइनस ए स्क्वायर बाई 2 और ए स्क्वायर क्या है आपका? माइनस नहीं हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ए स्क्वायर बाई 2 और ए का वैल्यू आपने 5 निकाल लिया तो ये कितना हो जाएगा? 25/2। तो बी का वैल्यू भी हमारे पास आ गया। बी का वैल्यू क्या आ गया? बी का वैल्यू आ गया 25/2। अब बोलता है कि आप जो इसका फाइनाइट वैल्यू एल है इस एल का वैल्यू भी निकालो। तो देखो मेरा फाइनाइट वैल्यू एल क्या आ रहा है? सो एल इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन से देखा जाए सो ए बाई फैक्टोरियल 4 माइनस बी बाई फैक्टोरियल 3। ए का वैल्यू भी आपको पता है, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होता है? ए का वैल्यू कितना है? 5 और फैक्टोरियल 4 का सो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस बी का वैल्यू 25/2 फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो कितना हो जाएगा? 5/24 माइनस 25/12। एलसीएम लो, 24 5 minus 50, so this is going to be minus 45 by 24। 3 से, so the answer is how much? Minus 15/8 का वैल्यू। ठीक है, देख लेना आप लोग एक Yes, बार sir. कि कहीं कैलकुलेशन हमने मिस्टेक नहीं किया है ना, चेक कर लोगे ना? Yes, sir. ओहो, 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 मिस्टेक तो हो गया है सर। यहाँ तो मैंने ए स्क्वायर कैसे लिख दिया? हाँ, कोई देखा भी नहीं। a/2 होगा ना, सो 5/2 होगा ना।
-5 बाई कितना आ रहा है 24। ठीक है, एक जगह मिस्टेक हुआ था। चलो, तो आज के क्लास में किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना? तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं।